हेलो गाइस। आज हम लोग सीखेंगे हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग। हैज़ टू और हैव टू से मजबूरी का भाव व्यक्त होता है। कोई काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन करना पड़ता है। जैसे मुझे बाज़ार जाना पड़ता है। बाज़ार जाने के लिए मन नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर भी जाना पड़ता है, किसी भी कारण से जाना पड़ता है। तो यह सेंटेंस से मजबूरी का भाव व्यक्त होता है कि कोई काम न चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मुझे बाज़ार जाना पड़ता है, चाहे मुझे बाज़ार जाना होता है, एक ही सेंस है। मुझे के लिए आई के साथ हैव टू का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे गो, उसके बाद टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट। इसी प्रकार उसे काम करना होता है या काम करना पड़ता है। उसे के लिए ही और ही के साथ हैज़ टू का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज़ टू वर्क। इसी प्रकार राम को रात में जगना पड़ता है। राम हैज़ टू वेक अप एट नाइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट एंड नेम आता है, सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। और आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम आए सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हैव टू का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मुझे कपड़ा धोना पड़ता है। मुझे के लिए आई के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई हैव टू वॉश क्लोथ। उसे टहलना पड़ता है। उसे के लिए ही, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हैज टू वॉक। उसे भोजन पकाना पड़ता है। उसे के इंग्लिश ही हो सकता है या सी हो सकता है। मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी का प्रयोग हम करेंगे। उसे भोजन पकाना पड़ता है, ही या सी हैज टू कुक फूड। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज टू का प्रयोग हुआ। उन लोगों को नाचना पड़ता है। उन लोगों को नाचना पड़ता है, दे हैव टू डांस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।